नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश बैरिस्टर सर साइरल जॉन रैडक्लिफ, जिनके नाम पर रैडक्लिफ लाइन पड़ी है, इस लाइन के घोषित होते ही बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों लोगों का पलायन शुरू हो गया। लाखों लोगों की मौतें हो गई, भीषण नरसंहार हो गया। इस बात से रैडक्लिफ इतने दुखी हो गए कि सालों बाद दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना कम वक्त था, इतना कम समय इस प्लान के लिए दिया गया था कि मैं इससे बेहतर प्लान नहीं बना सकता था। अगर मेरे को दोबारा इसी प्लान को बनाने के लिए बोला होता और इतना ही वक्त दिया गया होता तो शायद परिणाम डिफरेंट नहीं होता। अगर मेरे को 2 से 3 साल दिए होते तो शायद मैं एक अच्छा प्लान बना सकता था। रैडक्लिफ इतने शुद्ध हो गए कि उन्होंने अपने सारे मैप्स जला डाले, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला डाले और अपनी फीस लेने से भी मना कर दिया, जो उस वक्त तकरीबन 40,000 रुपया या कहिए 3,000 पाउंड थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पार्टीशन के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। भारत के विभाजन का मुख्य आधार 2 नेशन थ्योरी थी, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने प्रोपगेट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस थ्योरी को बड़े विस्तार से 1940 में लाहौर की अपनी स्पीच में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि केवल एक सपना होगा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक कॉमन नेशनैलिटी में रह सकें। वन इंडिया नेशन की विचारधारा भारत को डिस्ट्रॉय कर देगी। हिंदू और मुसलमान 2 डिफरेंट रिलीजियस फिलोसॉफीज और सोशल कस्टम्स को बिलोंग करते हैं। इनकी आपस में शादियां नहीं होती और न ही ये एक साथ खाना खाते हैं। ये दोनों 2 अलग अलग सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, जिनका आधार कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधारा और मान्यताएं हैं, ऐसा जिन्ना ने कहा था। हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया मस्ट बी सेपरेटेड बिकॉज़ द 2 नेशंस आर एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। वी डिफर इन आवर हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लॉज, ज्यूरिस्प्रूडेंस। मुस्लिम लीग ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल्य प्रांतों को मिलाकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहती थी, जबकि दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जो हिंदू डोमिनेटेड थी। इन्होंने पार्टीशन का पुरजोर विरोध किया और 8 मार्च 1947 तक उनका रुख पार्टीशन के खिलाफ ही था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और देश में धर्म के नाम पर दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन कम्युनल दंगों के चलते उन्हें पार्टीशन के लिए एग्री होना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना का ब्रिटिश के खिलाफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कोई हाथ नहीं था। ब्रिटिशर्स ने ही मुस्लिम लीग को बनाने में इनकरेजमेंट दिया था, ताकि हिंदू और मुसलमान में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत राज किया जा सके। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League was started about 1911, I think. It was started really by the British, encouraged by them. So Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others did, many others, it is better to have partition than this constant trouble. एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि मोहम्मद अली जिन्ना का ट्यूबरकुलोसिस एक एडवांस स्टेज पर है तो वो शायद भारत का विभाजन होने से रोक सकते थे। दरअसल पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की ट्यूबरकुलोसिस से मौत हो गई। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक रेडक्लिफ लाइन पर। इस लाइन की लंबाई तकरीबन 3,323 किलोमीटर है।
ये लाइन कई रीजन से होकर गुजरती है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने के बाद भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश पर एक बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 2 कमिटीज बनाई गईं, जिनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को रिकमेंडेशंस देना कि किस तरह पंजाब और बंगाल प्रांत को बांटकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बांटा जा सकता है। इस बाउंड्री कमीशन के चेयरपर्सन सर जॉन रैटक्लिफ को बनाया गया और इसमें 4 मेंबर्स भी रखे गए, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 2 मेंबर्स मुस्लिम लीग से। लेकिन रैटक्लिफ को ये प्लान बनाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए केवल 5 सप्ताह 5 वीक्स का टाइम दिया गया। रैटक्लिफ को भारत की ज्योग्राफी का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भारत आए ही नहीं थे। पेशे से वो एक लॉयर थे और उनको कार्टोग्राफी का भी कोई ज्ञान नहीं था। शायद उनको चुनने का मकसद रहा हो कि एक ऐसा निष्पक्ष आदमी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मंजूर हो। लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को कराची में प्रेसाइड करना था और भारत का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में प्रेसाइड करना था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि रैटक्लिफ लाइन से जनता में आंदोलन शुरू हो जाए, उसके अनाउंसमेंट पे बवाल खड़ा हो जाए। इसलिए हालांकि रैटक्लिफ ने बॉर्डर प्लान उनको 9 अगस्त 1947 को ही सौंप दिया था, रैटक्लिफ प्लान का अनाउंसमेंट रोक दिया गया और 17 अगस्त 1947 को उसे अनाउंस किया गया, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के 3 दिन बाद और भारत के इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 17 अगस्त 1947 को रैटक्लिफ लाइन के अनाउंस होने से पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत की आजादी के समय कई मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गुरदासपुर, अजनाला, जीरा, फिरोजपुर, मुर्शिदाबाद और करीमगंज ने सोचा वो पाकिस्तान में हैं, पर पता चला वो हिंदुस्तान में रखे गए हैं। दूसरी तरफ हिंदू बाहुल्य रीजन चिटगांग हिल ट्रैक्स और खुलना डिस्ट्रिक्ट ने सोचा कि वो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान में रखा गया था। रैटक्लिफ ने जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करी थी वो रिलीजियस डेमोग्राफी के ऊपर बेस्ड थी। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को पाकिस्तान में रखा गया और हिंदू और सिख डोमिनेटेड एरियाज को हिंदुस्तान में रखा गया। पंजाब और बंगाल को तकरीबन आधा आधा दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। रैटक्लिफ लाइन के अनाउंस होते ही तकरीबन 140 लाख लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया। तकरीबन 70 लाख पाकिस्तान से इंडिया और 70 लाख इंडिया से पाकिस्तान के लिए पलायन करने लगे। इस माइग्रेशन ने हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लिया और तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत हो गई। हालांकि रैटक्लिफ ने पार्टीशन लाइन को रिलीजियस डेमोग्राफी पर आधारित किया था, पर कई जगह स्ट्रेटेजिक रोड्स और इरिगेशन पैटर्न का भी ध्यान रखा गया। जैसे मुर्शिदाबाद का मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट भारत को दे दिया गया ताकि कलकत्ता तक गंगा नदी के पानी के बहाव में कोई रुकावट न आए। इसके एवज में हिंदू बाहुल्य वाला खुलना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। इसी तरह बंगाल के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज का एक पतला कॉरिडोर भारत को दिया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत मेनलैंड के साथ जोड़ा जा सके। जहां एक और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला गुरदासपुर भारत को दिया गया ताकि जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के साथ डायरेक्ट रूट बना रहे, वहीं सिंध के कुछ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान को दे दिए गए। लाहौर जो सिख अंपायर की कैपिटल हुआ करती थी, पाकिस्तान को चली गई, जिससे सिख कम्युनिटी काफी आहत हुई। आजादी के वक्त ब्रिटेन ने
प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया था कि या तो वे इंडिया में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। 1948 में जूनागढ़ इंडिया में मिल गया और हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया गया। वहीं कलात, खरन, मकरान और लास बेला पाकिस्तान में मिल गए। 1949 में जोधपुर, भोपाल, त्रवणकोर, त्रिपुरा और मणिपुर भारत में मिल गए। 1954 में पौंडीचेरी, कराईकल और माहे की फ्रेंच कॉलोनीज भारत में मिल गईं। 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर इनक्लेव को ओमान से खरीद लिया। 1961 में गोवा को पोर्चुगीज से लिबरेट कराकर इंडिया में शामिल कर लिया गया। भारत के विभाजन को या बाउंड्री डिमार्केशन को अगर और डिले किया गया होता तो शायद सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई होती, बेकाबू हो गई होती। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हिंसा देखने को मिली उससे बाद में कई गुना ज्यादा हिंसा देखने को मिलती। 1948 के खत्म होते होते कम्युनल वायलेंस और सामूहिक माइग्रेशन थम गया और भारत और पाकिस्तान की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम करने में जुट गईं। सर साइरल जॉन रैडक्लिफ को 1948 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से पुरस्कृत किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।